अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा सैय्यमा पहली माँ। कहफ़े अमनो अमा हक़ गुज़ारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पूरा मजमा जिन लोगों को याद हो बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु या मुफ़रती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम्द व दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अभी मैंने जब तकरीर शुरू की तो 4-5 लोग पीछे से उठे हैं, तो अभी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो उठ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और मगर दरमियान में से कोई उठेगा तो इंसान होने के नाते मुझे तकलीफ होगी, इस वजह से कि अगर ये बंदा आखिर तक ठहरा रहता तो कुछ लेके चला जाता, है ना। मेरी तकरीर से पहले आप देखें कि इधर की कुछ कुर्सियां खाली हुई हैं और उधर आप लोग पीछे बैठे हैं, तो बस सिमट के बैठ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, बस थोड़ा सा आगे आ जाएं, हल्का सा आगे आ जाए। नौजवानों आगे आ जाओ, थोड़ी कुर्सियां आगे कर लो, थोड़ा सा ये जो बीच का मैदान है इसको खत्म करो। आप भी जरा थोड़ा सा कुर्सियां अपनी आगे ले लो, थोड़ी सी कुर्सियां। ए रास्ते में नहीं आओ, कोई आएगा जाएगा, इधर ही बैठो। अच्छा किया ये, आगे आ जाओ, करीब आ जाओ। वो जो सड़क पे खड़े हैं लोग, उनसे भी एक मर्तबा गुजारिश करता हूँ, अगर आपको उर्दू समझ में आती हो और मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आके तशरीफ़ रखें। ये जलसा आप ही के लिए सजाया गया है। अभी बहुत ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, मगर जिस तरह के हालात हैं वो किसी और ही बात की पेशेनगोई कर रहे हैं। पीछे लोग जो बैठे हैं बराए करम अपने मोबाइल नंबर दे दें ताकि हम इनको टेलीफोन कर दें और ये आगे आके बैठ जाए। पीछे वाले जो लोग हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं, तो आ जाए, मेहरबानी करें, आ जाए माशाल्लाह। और जो लोग अभी माशाल्लाह सड़क पे खड़े हैं, अगर थोड़ी बहुत आप लोगों को इस बात का एहसास हो कि हुजूर की महफिल में बैठने से सवाब मिलता है तो बैठ जाएं आके। सड़क पे खड़े होने से क्या फायदा है? खैर, माजरत के साथ अभी चूंकि मेरे पास वक्त आज कम है और किसी के
मतलब ये कि प्रेशर से नहीं, बस यूं ही मोहब्बतन मेरे पास वक्त कम है, 1 घंटे का वक्त है, उसमें मुझे आपसे बड़ी बातें करनी है। आप अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो बात जल्दी शुरू हो जाएगी। वैसे सुभान अल्लाह कहने से सवाब भी मिलता है, पता है आपको, 90 नेकियां मिलती हैं। कुछ कम लग रही हो तो ये बढ़ भी सकती है। ऐसे एक नेकी जो है ना, वो अपनी माँ ना, ये पीर साहब जो होते हैं ना, ये भी नहीं देंगे एक नेकी, माँ भी नहीं देगी, मगर अल्लाह उसको 90 नेकी दे रहा है जो एक बार सुभान अल्लाह कह रहा है। और अगर कम लग रहा है ना तो और भी बढ़ सकती है नेकी। अल्लाह आपको, मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह। मक्के में एक जगह है, उसको कहते हैं हुदूद हरम, यानी जो काबे के आसपास जो जगह है, इसका एक हद है, इधर 4 किलोमीटर, इधर 3, इधर 5, ऐसे। हुदूद हरम में एक नेकी 1 लाख के बराबर होती है। अच्छा, ये हुदूद हरम है क्या? ये हुदूद हरम है जब संगे अस्वद, ये हजर अस्वद जब जन्नत से जमीन पे आया तो इतना चमकता था कि जहां जहां इसकी चमक गई उससे रोशनी हुई, अल्लाह ने उस जगह को हुदूद हरम बना दिया। और हजरत सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं, मैं ईमान लाने से पहले का वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि एक भेड़िए को हमने देखा कि हुदूद हरम के बाहर वो बकरी को जो है ना वो टारगेट कर रहा है, और बकरियां भोलियां चल रही हैं। मगर जब भेड़िए की उन्होंने पैरों की आवाज सुनी तो वो दौड़ी, मगर वो किसी और सनत में ना दौड़ के किसी और साइड नहीं गई, उधर गई जो हुदूद हरम है। हुदूद हरम में शिकार जायज नहीं है, मर्द, ये इंसानों के लिए ज़ाब्ता है, मुसलमानों के लिए, ये जानवरों के लिए नहीं है। हुदूद हरम में शिकार, अब भेड़िए ने आओ देखा ना ताओ, बकरियों ने, वो जब दौड़ी और वो हुदूद हरम के अंदर दाखिल हुई तो भेड़िए ने अपने पांव रोक लिए, फिसल गए उसके पांव, उसने शिकार का इरादा तर्क कर दिया। यानी हरम में जो लोग माज़अल्लाह बदतमीजियां करते हैं, क्या कहूं, जो जाकर के काबे की बेहुरमती करते हैं, वहां अपनी तस्वीरें खींच करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, जो मक्के में घूमते हैं, तफरी के लिए मक्के जाते हैं, वो समझें कि हजरत अबू सुफियान कहते हैं, मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और कहा, देख ये जानवर है मगर हरम का कैसा एहतराम कर रहा है। तो कहते भेड़िए ने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ओ अबू सुफियान, तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं भेड़िया होके यहाँ पर इस हरम का एहतराम कर रहा हूँ, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तो इंसान होकर नबी नहीं मान रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला। इसका मतलब यह है कि भेड़िए भी हुजूर को जानते हैं। माशाअल्लाह। और भेड़िए भी हुजूर की बात आती है तो बोलते हैं। अब आप तो माशाअल्लाह हुजूर के आशिक हैं ना, जरा बोले तो सही, जरा सुभान अल्लाह। ये हमारे नूर भाई तशरीफ रखते हैं और हमारे शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, और तुफैल शमसी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी बराऊं शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सेहत अता फरमाए, जरा आमीन कह दीजिए भाई। तो ये सब लोग तशरीफ रखते हैं, तो अब जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कारी साहब को जगह दीजिए।
कारी साहब को जगह दीजिए और जो सो रहा हो उसे भी जगह दीजिए। अब मुझसे 2-3 लड़कों ने कहा है कि 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। भाई देखें, अब शोरा भी हल्की फुल्की तकरीर करने ही लगे हैं, तो हमारा भी यह हक है कि 2-3 शेर पढ़ दूं। आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या रात ज्यादा होगी? नहीं नहीं, अब शुक्र अदा करो कि सब लोग अपने घर में सो रहे हैं उसूल के लिए, मगर अल्लाह ने आपको बिठा दिया है जिक्र रसूल के लिए। बोले तो सही यार, जरा थोड़ा सा माइक भाई ठीक करें, मेरा 2-3 शेर पढ़ता हूं, समाप्त करें। इरशाद। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। एक आदमी मदीने से आया है और लोग उससे पूछे जरा बताओ ना मदीना कैसा है, अल्लाह तो वो यूं कह रहा है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोहब्बत मदीना है। अल्लाह 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 अल्लाह, बस मेरा मदीना है। सुभान जरा पढ़े तो जरा मेरे साथ पढ़े जरा भाई, देखे सारे जिन नातखों की आवाज ठीक नहीं चल रही वो मेरे साथ पढ़े, देखे ठीक हो जाएगी। पढ़े जरा, बस मेरा मदीना, माइक में कब कहा मैंने, बस मेरा मोदा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो जरा, दर्द दिल की, दुनिया वाले सबको दर्द देते हैं कि नहीं देते हैं, और जब दर्द देते हैं तो हुजूर याद आते हैं, सब गम भूल जाते हैं ना। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा दर्द दिल की। और एक शेर और पढ़ता हूं, इसके बाद लास्ट शेर पढ़ूंगा। उसकी आंखों का नूर तो देखो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसकी आंखों का नूर तो देखो। ये अभी मोहम्मद अली भाई भी मदीना देख के आए हैं, नूर मुजस्सम साहब आकिब इलाहाबादी भी देख के आए, और अगले साल जाने वालों में भी कुछ लोग बैठे हैं। मदीना देख लो, ये बहाने ना करो। कुछ लोग कहते हैं बुलावा आएगा तो, एक साहब कह रहे थे बुलावे के ऊपर है, मैंने कहा आप 1 लाख रुपए मुझे दे दो, बुलावे का हेडेक मेरे ऊपर छोड़ो। झूठ बोलते हो, लोग चोरी करते हैं मोहब्बत में भी। मैं मदीना देखूंगा जब बुलावा आएगा। क्या कहां रखोगे इतना पैसा? कब्र में लेके जाओगे? खुदा की कसम अभी जब देखा नहीं है तो बात और है। मुझ फकीर की मांगो जाके देख लो मदीना, फिर तुम समझोगे दौलत दौलत कुछ नहीं है, दौलत पसंद है ना मदीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। देख लो मदीना, अल्लाह मदीना दिखा है? उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना, जिसका देखा हुआ। आखिरी शेर, मदीने जाना आसान है और पलट के आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बात बताएं,
जब जिस्म किसी पर फिदा हो जाए ना तो अपने आप को कटवा देता है, मगर वहां से हटता नहीं। अल्लाह। मगर रूह की जरा प्रॉब्लम दूसरी है। रूह जब किसी चीज पर फिदा हो जाए तो इंसान की रूह निकल तो जाती है, मगर जिस पर फिदा हुई थी फिर उसे कभी छोड़ती नहीं। जब रूह की ग़िज़ा मदीने में जाके मिलती है, मेरा इमाम कहता है हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। वो गालिब था जो पूरी जिंदगी भागा फिरा उधर उधर, समझे? गालिब था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अरे दिल को जो दे खुदा तेरी गली गली से जाएगा। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या कोई दूसरा मदीना। पढ़े मेरे साथ पढ़े। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा। और अगर आप मक्ता नहीं पढ़ेंगे तो शायर की हक तलफी है, इस वजह से मैं मक्ता पढ़ देता हूँ। दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल फिदा है मदीने वाले पे, दिल मुनव्वर मेरा मदी। बस यहीं बैठे हैं, तकरीर शुरू कर रहा हूं मैं अपनी। मेरा इमाम कहता है सैये माँ पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आज मैंने बहुत दिनों के बाद उस शख्सियत को अपना रूए सुखन बनाया है, उस हस्ती को डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपकी रूहें यहां झूम गई तो कब्र में भी झूमेंगे। मैं उस जात को डिस्कस कर रहा हूं कि आज घरों की बर्बादी ये है, दौलत है, ठीक है, कारोबार है, मगर सुकून नहीं, हया नहीं, पर्दा नहीं, वफा नहीं। औरतें खूब खाती हैं पहनती हैं मगर बेवफाई कर जाती हैं। लड़कियां बाप का खाती हैं, बाप का पीती हैं और बाप की ही नाक कटा देती हैं। अल्लाह अल्लाह। डिस्कस हो रहा है फलां की बेटी भाग गई, फलां की बेटी भाग गई। मैं कह लगा तैयारी बचपन से करवाई थी, जवान होके भाग गई। बचपन में बेटी को, छोटी सी बेटी के सामने फिल्म चल रही है, वो बचपन में देख रही है, नाच कूद अंदर हो रही है। बचपन में वो देख रही है कि मेरी माँ सीरियल देखती है, उसकी आंखों में से आंसू भी आते हैं। अल्लाह अकबर। अगर तवज्जो करो मेरी तरफ, माँ को सीरियल देखते देख रही है और जब सीरियल में कोई इमोशनल सीन आ रहा है तो माँ को रोते हुए भी देख रही है और रोते रोते देख रही है कि माँ का दिल लगा हुआ है। उसके बाद फिर वो सीरियल में बड़े होकर देख रही है, एक लड़की एक लड़का दोनों भाग गए हैं। फिर वो ये देख रही है कि लड़की लड़का भाग गए माँ बाप को छोड़ करके। अब ये देख देख के माँ ने अपने बगल में बिठा के अपनी जवान बेटी को फिल्में दिखाई, जवान कर दिया। इसका मतलब ये बचपन से प्रैक्टिस कराई कि देख इसे देख। अब जब तक वो उसने देखा उसके जज्बात पर इसका गलबा हुआ, लड़की बड़े होके भाग गई तो हैरत की बात कोई नहीं होनी चाहिए अगर उसने अपनी माँ को सीरियल की जगह कुरान पढ़ते वक्त रोते देखा तो वो भागती नहीं बल्कि खानदान का नाम रोशन कर देती। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जोर से बोलो जरा।
अच्छा, औरतों को यही नहीं पता, सब लड़कियों को पता है, सारी लड़कियों को पता है कि इस वक्त बंबई की वो हीरोइन कौन से कपड़े पहनती है। उनको ये पता है बंबई की वो सीरियल में आने वाली लाहौर की वो सीरियल की फाहिशा बदतमीज लाहौर के लोग जो हैं, ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा बनते हैं। वैसे उनमें कुछ लोग ठीक भी हैं, अच्छे भी हैं, नेक भी हैं, मगर सबको नहीं कह रहा हूं। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लाहौर में, और वहां पे फिल्में बनती हैं, मुसलमान लड़कियां फिल्मों में नाचती हैं, बोलो किस बात का इस्लामी मुल्क है? बोलो किस बात का इस्लामी मुल्क है? ये इस्लामी मुल्क है कि लाहौर में गंदे अफसाने बनते हैं, गंदे सीरियल बनते हैं। उसकी दमक हिंदुस्तान तक आई है। हिंदुस्तान की औरतें छुप छुप के ड्रामे देखती हैं, और उन ड्रामे देखने की वजह से उनके शौहरों से तलाक तक हो रही है। ऐसी इत्तलाएं आ रही हैं कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के सीरियल ने मिलकर औरतों को अपने मर्दों का बागी बना दिया, औरतों को बेकार कर दिया, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब औरतें अपने आदमियों के साथ बदतमीजियां कर रही हैं। इसकी एक ही वजह है, आज के बाद अगर चाहते हो घर में बरकत हो जाए तो घर में उसे लेके आओ जो नबी के घर में 28 साल तक रही है, जो नबी की बीवी है। और कैसी बीवी? अगर उसका घर में सीरत पढ़ाई जाए, अगर उसका बयान किया जाए, तो मेरा ईमान कहता है ये जो खबरें आ रही हैं, फला लड़की ने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर लड़कियां कुछ करेंगी नहीं, बल्कि ऐसे बच्चे पैदा होने शुरू होंगे कौम में कि कौम बरकत वाली बन जाएगी, कौम को तरक्की पसंद हो जाएगी। ये नाचने वाली के यहाँ पर नेक बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये फिल्म देखने वालियों के यहाँ पर ये नेक बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर नेक बच्चे पैदा करवाना है तो उन्हें बताओ कि खदीजतुल कुबरा कौन है, अम्मी आयशा कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोलो जोर जोर से बोलो। तो ऐसा माइक बात ठीक से नहीं पहुंचा रहा है तो मुझे थोड़ा सा स्केल हाई, मगर अब नीचे स्केल में बात करता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा था, आला हज़रत फरमाते हैं, फाज़िल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं, सय्यद माँ पहली माँ कहफ़ अमन व अमा, यानी पहले दिन जिसने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलका अरब, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत खदीजतुल कुबरा, पहली मोमिना। ये उलमाए किराम की तरतीब है कि जवानों में हजरत अबू बकर, बच्चों में हजरत अली, ये तरतीब है। वरना जिस दिन इस्लाम आया, अल्लाह अल्लाह, जिस दिन हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, और जब आकर के हुजूर वहां से आए गारे हिरा पर से, और आपने 5 की 5 आयतें इकरा वाली सैयदा खदीजा को सुनाई, तो आपने उसी दिन कलमा पढ़ लिया। और मेरे नबी ने यह पैगाम दिया था कि मैं मक्के के किसी मर्द को नहीं सुना रहा हूं, अपनी औरत को सुना रहा हूं। और तुम भी अगर दीनदारी चाहते हो नस्लों में, तो अपनी औरतों को कुरान समझाना, क्योंकि जब मैंने खदीजा को कुरान सुनाया तो खदीजा ने फिर फातिमा को सुनाया, और फातिमा ने फिर हुसैन को सुनाया, और हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा। हल्का सा भाई इसका ट्रेबल बढ़ाएं, इसका हल्का सा भाई आवाज ठीक करें, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले, मैं खदीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, हुजूर की पहली बीबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपने हबीब को कोई भी चीज ऐसा नहीं है, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। मैं हुजूर की सैयदा खदीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, 25 साल की उम्र है। हादसाती तौर पर हुजूर की शादी नहीं हुई है, अल्लाह की मर्जी से हुई है। शेख अब्दुल हक मोहद्दिद देलवी कहते हैं कि खदीजतुल कुबरा अपने बचपन का वाक़या बयान करती हैं। वो कहती काबे में औरतों का मेला लगता था 1 साल में 1 बार। कहती है मैं उस मेले में थी, मैं उस वक्त छोटी थी मगर थी, होश हवास था, जवान थी। मैंने देखा कि एक आदमी है जो काबे के करीब आया है, औरतों के मेले में वो दाखिल हो गया है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, कोई मजनू आदमी लगता है, मगर बोसीदा किताब भी मोटी सी उसके पास है। उसने आके उसने देखा, औरतें उसे देख के धक्के लगाने लगी, वो अंदर चला गया और उसने फिर किताब खोली, काबे के
के करीब और कहने लगा तुम मुझे धक्का मार रही हो, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। उसने किताब पढ़ने के बाद कहा अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद यही अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, यही अल्लाह का हबीब आएगा, इसी काबे में पास पैदा होगा, और मेरा इल्म सही है तो तुम में एक औरत मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। दिल लग रहा नहीं लग रहा? बोलो सुभान अल्लाह। देखो आप मिंबर की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो। समझ आ रही? समझ आ रही? जिसको सैयदा खतीजा से मोहब्बत होगी वो हल्का फुल्का रिस्पॉन्स तो करेगा ना। मैं हुजूर की बीवी की बात बयान कर रहा हूं, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। बयान करती है सैयदा खतीजतुल कुबरा, वो ख्वाब में उसने जब वो बयान किया तो मैंने औरतों ने उसे धक्के दिए, मगर मैंने उसको नजराना दिया और फिर मैंने अपना पल्लू फैलाया, काबे में दुआ की, अल्लाह अगर तेरा हबीब मक्के में आने वाला है तो खतीजा को उसकी कनीज बना दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं सैयदा खतीजा तैयबा खतीजा सैयदा खतीजा फरमाती हैं कि मैं रात को सोई तो मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज मेरे घर में आ गया है और मेरा एक एक कमरा रोशन हो गया है। फरमाती इसकी ताबीर मैंने पूछी बरका बिन नौफिल से, तो उसने कहा अगर तेरा ख्वाब बिल्कुल सही है तो फिर तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा, अल्लाह 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 अल्लाह, आफ्ताब रिसालत आएगा। फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा, तवज्जो, फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा कि उसके बाद मेरा शादी हुई, मैं बेवा हो गई, फिर उसके बाद शादी हुई, बेवा हो गई। फरमाती फिर मेरे काम में बस मुश्किल आ गई, सबसे ज्यादा ऊंट उनके पास, मक्के की सबसे मालदार औरत सैयदा खतीजतुल कुबरा, उनसे ज्यादा न किसी के पास ऊंट थे। आपको बताऊं 40 नौकर नौकरानियां थी। कितनी बोलो? 40, जोर से बोलो। मंत्री के घर पे नहीं मिलेंगे 40, मुख्यमंत्री के घर पे 40 नौकर नहीं है, उनके घर पे 40 नौकर थे। उनसे ज्यादा मालदार औरत पूरे मक्के में कोई नहीं, पूरे अरब में, मगर मैं कहता हूं उनसे ज्यादा मालदार तो पैदा ही नहीं हुई जिसे अल्लाह ने इतनी दौलतों से नवाजा हो कि उसका एक आंगन है, कोई दूसरी औरत इसको उनके दर्जे की हो तो लेके आना मेरे सामने। खतीजा वो है जिसके आंगन का आलम यह है कि उसका एक उसके नवासे हसन और हुसैन है जो कि जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसका दामाद अली है जो वलियों का सरदार है, उसकी बेटी फातिमा है जो सारी औरतों की सरदारा है, और उसका शौहर मोहम्मद है जो सारे नबियों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा, फज़ाइल अपनी खतीजा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो खतीजतुल कुबरा है, वो खतीजतुल। मेरा इमाम क्या कहता है? बारे बरेली के मेरे इमाम, मेरी नस्लें तुझ पर कुर्बान हो जाएं, क्या तूने कहा? और जो तूने कहा फिर उर्दू में कोई ऐसा कह ना पाया, ना कह सका है ना कह पाएगा। मेरा इमाम कहता है कहफे अमनो अमा, फरमाते हैं जैसे असहाबे कहफ को जब मुशरिकीन सताते थे तो वो गार में जाते थे, सुकून मिल जाता था, वैसे ही जब मक्के के लोग हुजूर को सताते थे तो खतीजा के पास जाके हुजूर को सुकून मिल जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह फरमाते हैं वो असहाबे कहफ के लिए गार, हुजूर के लिए खतीजा। अल्लाह अकबर। कहफे अमनो अमा, बोलो तो सही जरा, मुस्कुरा के बोलो। बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं मगर जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। अब देखो खतीजा हैं, सैयदा हैं, तैयबा हैं, सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि मैंने एक दिन अब जनाबे अबू तालिब को बुलाया और कहा ए जनाबे अबू तालिब आपको इस वजह से बुलाया है कि लोग मेरी बकरियां चुरा लेते हैं, जो भी जाता है टूर लेकर के मेरा काफिला, तो वो मेरी बकरियों के साथ जो है वो बददियानती करता है, बदतमीजी करता है और वो मेरी अमानत में खयानत करता है। तो आप ऐसा करो कि ये जो है ना मेरी बकरियों के लिए कोई इंतजाम कर दो, मेरा भी काफिला चला जाए मुल्क शाम। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाता, मैं तो बूढ़ा हूं। कब मैं आपको नहीं कह रही हूं, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है, वो यतीमों की परवाह बहुत करते हैं, वो गरीबों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, वो दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को अपने पैसे गरीबों के घर दे आते हैं। अल्लाह आपका भतीजा कहाँ है? कहाँ है मेरा भतीजा है?
काब उनसे कह दे का बड़ा गैरतमंद है, आएगा नहीं। अल्लाह। काब मेरी तरफ से कह तो दे। सैयदा खदीजा कहती है उन्होंने कहा और फिर मैंने अपनी खादिमा को भेजा नफीसा को, कहते वो गई और जब वो मेरे घर आए तो मैं कोई छुप के काम कर रही थी घर में, मगर अचानक मेरे घर का हर कमरा रोशन हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर कमरे के अंदर नूर ही नूर फैल गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर कमरे के अंदर नूर ही नूर फैल गया। मैं समझी या अल्लाह के सूरज ने रास्ता तो नहीं बदल दिया, क्योंकि ना मेरा पश्चिम को दरवाजा था ना पूरब को दरवाजा था। सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जाता था तब भी नहीं आती थी। उस दिन मैंने देखा कि पूरा घर रोशन है। मैं कह लगी या अल्लाह कहीं सूरज ने रास्ता तो नहीं बदला, मगर मैंने पलट के देखा तो रास्ता तो नहीं बदला था सूरज ने, मगर मेरे दरवाजे के बाहर पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और उसके चेहरे की रोशनी से मेरा पूरा घर रोशन जगमग जगमग होता था। मेरा इमाम बरेली से बोला खुर्शीद था किस जोर पर जब का था कमर और बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और जब वो बोले कहती तो ऐसा बोलने वाले ही नहीं देखा। हाय हाय हाय। कहती जब वो खड़े हुए तो ऐसा खड़ा होने वाले ही नहीं देखा। जो भी आता था देखता था, देखे तो मलका अरब कैसी है। अल्लाह अल्लाह। आज ये जन्नतुल माला शरीफ में ये आवाज पहुंच गई होगी कि जिक्र खतीजा हो रहा हाय हाय सुभान अल्लाह। और वो माला शरीफ का फैज यहाँ पर आ रहा है। अब तवज्जो करें तो बयान करती है कि और मर्द आते थे तो देखते देखे तो खतीजा कैसी है, मगर ये पहले शख्स थे जिनकी निगाहें झुकी थी। अल्लाह। हाँ, हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा था बेटे 8 नबियों से 800 बातें सीख के एक आखिरी बात तुझे बता रहा हूँ जरूरी, जब किसी के घर पे जाए तो आंखें झुका के रखना, पल के झुका के रखना, इधर उधर मत देखना। फरमाते इससे अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, आखिरत में भी इज्जत अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर से जब कहते मैंने अर्ज किया तो वो मान गए, सरकार ने इजाजत दी थी। और फिर मैं गए वो सफर पर, मैंने अपने गुलाम को भेज दिया मैसरा को उनकी इताअत करना। वो कहता था फिर मुझ पे कोई अरबी मुसल्लत हुआ था, मैं तो सोचता था फिर पिटूंगा जैसे और लोग मारते थे, जैसे गुलाम पैर की जूती समझते थे और भी मारेंगे। मगर मैं जब गया और जब वो वापस आया मिस्रा तो सैयदा खतीजा ने पूछा कैसा सफर रहा, तो कहने लगा ऐसा करो आप मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? अब मैं मोहम्मद के बिना नहीं रह सकता। अल्लाह अल्लाह। कहा क्यों? कहा मेरे बाप ने मुझे पूरी जिंदगी में इतनी मोहब्बत नहीं दी जितने उन्होंने एक सफर में। हाय 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 हाय। का वो पहले मुझे खिलाते थे बाद में खुद खाते थे। अल्लाह। किसी को समझना है तो सफर करो उसके साथ। वाह वाह। ए भाई चाय वाले भाई, ए भाई चाय वाले चले जाओ भाई, अल्लाह का वास्ता है बाद में बेच लेना चाहे, जाओ चले जाओ, तकरीर करने दो भाई, जब चले जाओ 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 जाओ। ये चाय वाले को कमेटी वाले कुछ जाते वक्त दे देना, कुछ नजराने का तौर, ठीक है? अब मेरी ये बात जरूरी है ना, थोड़ा सा थोड़ी देर सुन ले, फिर नात ख्वानी आप भी सुनेंगे मैं भी सुनूंगा इंशाअल्लाह। तो जो है कि नहीं, मैसरा बोला ओ खतीजा मुझे आजाद कर दे आप। कहा क्यों? उनके बिना नहीं रह सकता। जिसके साथ भी गया जुल्म किया, मुझे पैर की जूती के बराबर समझा, मगर पहले इस शख्स को देखा कि पहले मुझे खिलाते हैं बाद में खुद सोते हैं। कहा और क्या बात देखी? का और तो बात यह कि इनके बगैर जाता था तो धूप में मेरा मामला खराब हो जाता था, तब जाता था, मगर इनके साथ गया हूं तो एक दिन भी सूरज की रोशनी मेरे ऊपर क्यों नहीं आई? कहा क्यों? क्या सूरज निकला नहीं था ना? निकलता तो रोज था, मगर उनके ऊपर बादल साया करता हुआ चलता था, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। और जब वो सैर पे जब वो सैर को जाते बादल उन पर साया करते। अल्लाह अकबर। उनकी कैसी बातें हैं मेरे नबी की। वो क्या लगा और बताऊं खतीजा, वो पेड़ के नीचे एक बार आने के लिए बैठे तो साया खत्म हो चुका था, पूरे पेड़ में लोग बैठ गए थे काफले वाले। वो जब बैठे सरकार जब बैठे तो कहते उन्हें वो बैठे तो धूप में बैठे, मगर मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि जब वो धूप में थे ना तो अरब के लोगों ने तो बर्दाश्त किया, मगर पेड़ ने बर्दाश्त न किया। पेड़ सबको छोड़ के आमना के लाल पे झुक गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। जोर से तो बोलो।
दिल लगा के तो बोलो। हैं? सैयदा खतीजा बोली, ए नफीसा जा और जाके के मेरा पैगाम निकाह का दे के आ। दिल में मोहब्बत पड़ गई और जब गई तो जाके बोली कि निकाह दो जो आपसे निकाह करना चाहती है मेरी मालकिन। अच्छा, हुजूर पर बज़ाहिर सरकार पर कोई पैसा इतने नहीं था, दौलत नहीं थी। वैसे हुजूर तो सरकार के ऊपर सारी कायनात होगी बेशक, मगर ये सीरत का बाब है तो हुजूर को कह देना चाहिए था ठीक है। तो खतीजा से तो लोग शादी करने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद थे, रिश्ते बेचते थे, मगर आपने जब हुजूर को रिश्ता भेजा, सरकार ने फरमाया पहले अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा। अल्लाह अल्लाह, बोलो तो सही जरा। इसका मतलब क्या है? हुजूर को कोई जरूरत नहीं अबू तालिब के मशवरे की, मगर हुजूर ने दुनिया को यह पैगाम दिया, ए लड़कों, ए मेरी उम्मत के नौजवान बेटों बेटियों, जब शादी करो तो अपने बड़ों से पूछ लेना, इसमें सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, क्या पहलू निकाला है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जितनी लड़कियां ये भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, इधर जा रही हैं, हाँ, भाग के शादी करने वाली लड़कियों की तलाक हो रही है। ये फेसबुक की शादियां, ये अब सबको समझ में आ रहा है सक्सेस नहीं हो रही हैं। वो फेसबुक पे जन्नत के बाग दिखाने वाला, उस फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें करने वाला खोखला होता है, बड़ी बड़े ख्वाब की बातें दिखाता है। एक लड़की एक जो है ना टोल टैक्स पर इशारा करके, उसने इशारा किया, पुलिस आ गई, बच गई। उससे पूछा क्या हुआ? कहा मैं निकल के आ गई थी अपनी माँ को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के। कहा फिर? कहा इसने मुझे गाड़ी में बिठाला, इससे मेरी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हो गई थी, इसने मुझे गाड़ी में बिठाला और गाड़ी में बिठाने के बाद इसके एक दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए, दूसरे ने बदतमीजी करनी चाहिए, न जाने मुझे ले जाकर के क्या करते। तो मैं रोने लगी, या अल्लाह मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई, इसकी सजा मुझे कितनी जल्दी मिल गई। कहते अगर मैं आपसे ना कहती तो मेरी रिश्ते, मेरी इज्जत लुट जाती, क्योंकि मैं तो अकेले पे भरोसा करके आई थी, इसने तो अपने दोस्तों को मुझे बेच दिया था। इसका मतलब यही है कि मेरी बेटियों, तुम वो दौलत हो जो अपनी कदर समझ नहीं सकती। तुम्हारी बेहतरीन कदर तुम्हारा बाप जानता है, तुम्हारी माँ। वाह वाह, मोहब्बत की शादियां 80% तलाक उसका जो है वो होता है, नतीजा होता है मोहब्बत की शादियों। काय की शादियों का बोलो जरा, ये नोट कर लेना बात। काय की शादियों का क्या होता है? तलाक। अल्लाह ना करे किसी को तलाक हो जाए। बेटे इधर देखो, ये पैन नीचे करो, जरा जोर से बोलो, अच्छा बच्चा है। जब ये सो भी रहा था तो हाथ बंधे हुए थे, इसका मतलब ये माँ बाप ने इश्क रसूल सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अच्छा, अब हुजूर ने जब हजरत अबू तालिब पूछ, जनाबे अबू तालिब से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, अब रिश्ता शुरू। हुजूर जो है ना मेरे आका करीम दूल्हा बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? बोलो, क्या बन के जा रहे हैं? दूल्हा बन के जा रहे हैं। और आजकल किसी का कोई दूल्हा जाता ही नहीं किसी बेबा के घर बुला। अब तो कुआरी लड़की इसके साथ ही शादी करेगा, बूढ़ा भी होगा उसकी भी ख्वाहिश यही होगी कुआरी के साथ करेगा। ऐसा लगता है कि मुसलमान बेवाओं से, बेवाएं भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बेशक, बेवाओं से जवानों शादी करो। एक बेवा ने जब फांसी लगाई, बच गई। किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया? कहने लगी मैं 2 साल से बेवा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ इतनी मुझसे नफरत करने लगी है। ये जो औरतें, लड़कियां अपनी माओ की वजह से शौहरों को छोड़ देती है ना, बदतमीज, इनको बताओ कि तलाक के बाद कुत्ते से बदतर तुम्हारी हालत हो जाती है। भाई अलग ताने देते हैं, भाभियां अलग ताने देती हैं। एक लड़की बता रही थी कि मुझे तलाक हो गई तो मेरे भाभी के घर बच्चा हुआ, मर गया, तो मेरी भाभी ने कहा इस मनहूस की वजह से मरा है। ये जरा से जज्बात में अपने घर बर्बाद ना करो। मियां बीवियों का रिश्ता दोनों के दरमियान है। और एक बड़ा नाजुक बात कह के गुजर जा रहा हूं, ये सब कुछ यंग भी बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं। मियां बीवी के रिश्ते की तरफ दुनिया में कोई दूसरा ऐसा रिश्ता नहीं है जो बदतरीन हालत में भी 5 मिनट लगते हैं ठीक होने। कितनी भी बदतरीन हालत हो, मियां बीवी के रिश्ते के ठीक होने में 5-10 मिनट लगते हैं। बस शौहर के अंदर गुरूर ना हो। अब थाने में
एसपी उसके सामने, एसपी के, डीएम के सामने जाके या दरोगा के सामने हाथ जोड़ने से बेहतर ये कमरे में बीबी के जोड़ ले। अरे बोलो तो सही यार, किसी को पता भी नहीं चलेगा और इज्जत बाहर भी बची अंदर भी बच गई। मगर वो परवीन शाकिर ने कहा था, बोले वो फासले दरमिया में थे ही नहीं, मसला सिर्फ अना का था। तकब्बुर ने रिश्ते तोड़वा दिए। तवज्जो है कि नहीं? अब बेटियां मेरी बहनें सुने और मेरे भाइयों तुम भी सुनो। इधर देखो ये बेवा औरतों के साथ बदतमीजी होती है। अब मैं कहता हूँ नौजवान, अगर तू ये चाहता है तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो जाए तो कोई बेवा देख, कोई कम को तेरे खानदान में हो, रिश्तेदारी में हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, अगर ये चाहता है अल्लाह राजी हो जाए तो उन तीनों बच्चों के सर पे हाथ रख के उस बेवा को अपना ले। कोई राजी हो ना हो, मेरा रब राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। मगर तू तकब्बुर करता है कि मैं जवान, यंग, स्मार्ट, मेरी बीवी भी जवान होनी चाहिए, मैं कैसे कर लूं? तो सुन, कायनात में जवान बहुत पैदा किया अल्लाह ने, मगर जैसा आमना का लाल जवान हुआ है ना तो कोई हुआ था ना कभी होगा। वाह वाह, हक तू शाह खूबा तू जाने जाना। हक हक हक। ओए बोलो, पीछे वाले बोलो, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब जिंदाबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की शादी हो गई, पर जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर दूल्हा बने होंगे तो फिर कैसा लगा होगा? बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। और तवज्जो चाहता हूँ, ये मेरी माँ खतीजा का नसीब है। ओए तवज्जो, तुफैल जमशी साहब सुनो, तवज्जो, ये मेरी खतीजा का नसीब है। लोग कहते हैं सैयदा आयशा वो है जो हुजूर को कुंवारी मिली है, मगर मैं कहता हूँ आयशा वो है जो हुजूर को कुंवारी मिली है, और खतीजा वो है जिसे हुजूर कुंवारे मिले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बारात हो गई ना, अम्मी आयशा मेरी माँ सिद्दीका, आयशा सिद्दीक की बेटी सिद्दीका वो है जो हुजूर को कुंवारी मिली है, मगर उम्मे फातिमा वो है जिसे हुजूर कुंवारे मिले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी हो गई ना हल्दी लगी ना पिटकिरी, और यहाँ शादी तो होने के लिए तैयारी नहीं, 1000 रस्में हैं। वाह वाह वाह। और ये मुसलमानों को देखो, ये हिंदुओं वाली रस्में, गैर मुस्लिमों वाली रस्में। वाह वाह। मेरी बात गलत तो नहीं? हुजूर ने फरमाया रिश्ता निकाह आसान कर दो, निकाह करने दो, निकाह कोई कर रहा है तो निकाह हो ही नहीं रहा। पहले तो देखने वाले आते हैं लड़की को, कौन आते हैं, और फिर दूसरी बार भी आएंगे। तो पहले वाले अंधे थे क्या? सब जाहिलों वाली रस्में हैं। तवज्जो है कि नहीं? मास्टर साहब कहां जा रहे हो? तवज्जो है कि नहीं? क्या समझते हो आप? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सैयदों की नजरें बहुत तेज होती हैं। हाँ, यहां ना पहचाने तो वहां कोई आदमी क्या पहचानेगा किसी को? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का निकाह हो गया, और निकाह होते ही देखें, जरा गौर करें, उधर जब हुजूर की अम्मी को पता चला है, वो अम्मी हुजूर की बहुत दूर है, पता चला मेरे बेटे की शादी हो गई, तो बोले चलो मैं अपने बेटे से मिलने जाती हूँ। फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, अब वो बड़े हो गए और फिर खतीजा के साथ शादी हो गई है, जो अरब की सबसे मालदार औरत है। क्या पता मुलाकात करें न करें, बात करें न करें, क्या पता मेरा बेटा कैसा बिहेव करे। फिर कहा नहीं नहीं हलीमा चल, तो वो तो बचपन में भी करीम थे, अब भी करीम ही हो। हाय हाय हाय। जब गए ना, जब हुजूर गए ना, वो आई ना सैयदा, कौन?
हलीमा सादिया, तो हुजूर ने चादर बिछा दी और मेरी माँ आ जाओ, मेरी माँ आ जाओ। जब चादर बिछाई, तवज्जो जरा, 1 मिनट जरा तवज्जो, कुछ कुआरे लड़के बैठे, कुछ शादीशुदा, सुन लो, ये बातें कोई नहीं बताएगा। हुजूर ने चादर बिछाई, सैयदा ऊपर बैठी, पूछा कौन है ये जिसके लिए आप खड़े हुए हैं? फरमाया मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है। मेरे नबी ने क्यों एहतराम करके दिखाया पूरी दुनिया के लिए, अपने उम्मतियों के लिए, कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माओ की इज्जत करे, तो तुम भी बीबियों के सामने माँ की बेइज्जती न करना, बल्कि इज्जत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तभी तो करेंगी ना, तभी तो करेंगी ना। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? हैं, अब तुम तो गाली दे रहे हो अपनी माँ को, उससे इज्जत की उम्मीद रख रहे हो। और ये लोग मर गए। इधर देखो, तवज्जो, आखिरी बात कर रहा हूं इस मौजू पर। इधर देखो, ये लोग मरने के बाद अपने बाप की 40वें 10वें में ड्रामा नहीं करते। बाप मर गया और लोग 40वें की बातें हो रही है, 10वें की फातिहा हो रही है। 40वां 10वें का मैं मुखालिफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूं, और वो भी मेरी सारी पुश्तें सब सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ईसाले सवाब खुद भी करती हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बाद मरने के पूरे मोहल्ले को खिलाने का क्या मतलब है, जब जीते जी बाप से कुछ पूछा ही नहीं। अल्लाह। हाँ, ये सफेद वालों वाला, ये बूढ़ा, ये आज बुरा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब औलाद होगी ना तो पता चलेगा। कहा है ना अपने बाप से, तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ, अब्बा तुमने कुछ नहीं। जब तुम औलाद वाले बनोगे, जब बच्चे आएंगे, तो एहसास होगा कि कैसे पालता है बाप। एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा मेरा बाप मेरे साथ बदतमीजी करता है। क्या हुआ? बोले मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैंने कहा ईद आ रही, ईद मिलने ना। कहने लगा वो ईद नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़ना। वो समझा कोई ये कोई वजीफा सी बता दिया। गया ईद के बाद आके बोला अब्बा मान गए। मैंने कहा इतनी जल्दी? बोले हाँ। मैंने ना अपने बाप को कहा ईद मिलूंगा, तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कहा अब्बा मिलूंगा ईद, फिर धक्का मार के निकाल दिया। कहते मैंने फिर कहा अब्बा ईद मिलूंगा, फिर मुझे धक्के मारे, मगर तीसरी मर्तबा मैंने जरा जोर से पकड़ लिया। और मैं जरा तंदुरुस्त हूँ, मेरा बाप कमजोर। जब मैंने जोर से पकड़ा और मेरा सीना उसके सीने तक गया, और उसका सीना जब पिघला है मोम की तरह, और वो जब बच्चों की तरह रोया फूट फूट के, तो मैं भी रोया। मैं कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है उतनी कभी इज्जत नहीं दी थी मेरे लाडले। मेरी दौलत तू सब ले ले, मगर आज के बाद मुझे ऐसे सीने लगाते रहना। वो कहता है मैं भी बड़े बड़े दोस्तों से सीने लगा था, मगर जो बाप के सीने लगने में मजा आया वो किसी के सीने में लगने मजा नहीं आया। जीते जी कभी अपने बाप का हाथ चूम के देखना, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने में मजा है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, खुदा की कसम, कभी अपनी माँ के पाँव को दबाना, किसी मर्सिडीज चलाने में वो मजा नहीं है जो माँ के कदमों को दबाने में मजा है। और मरने के बाद तो ठंडी मिट्टी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ठंडी मिट्टी है, फिर कुछ नहीं है। जीते जी बाप की दुआएं ले लो। ओ बदनसीब हो, अगर नसीब अच्छा करना चाहते हो तो माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, अपने बाप से मोहब्बत कर लो। मैं कम नसीब जरूर हूँ, बदनसीब तो नहीं हूँ। इस मामले में कम नसीब हूँ कि मैं आज से 22-23 साल पहले मेरे बाप दुनिया से गए थे। मैं आज जगह जगह तकरीरें कर रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। मैं इस लायक नहीं, मैं बड़ा घटिया इंसान हूँ, मगर सोचता हूँ अल्लाह तूने बड़ी इज्जत अता की, तेरा बड़ा शुक्र। मैं इस लायक नहीं था, मगर सोचता हूँ कि काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, एक सुन लेता। और मेरे वो सिर्फ एक बार मेरे बाप ये कह देते यार कि तू तकरीर बड़ी ठीक करता है, तो मेरे दिल को सुकून हो जाता। एक बार कह देते यार तू तकरीर ठीक करता है। वो है ना, वो पेड़ लगाया माली ने, और फिर वो पेड़ जो है ना, वो जब फल देने का वक्त आया तो पेड़ माली चला गया। तो जब फल गिरने लगे तो पेड़ चारों तरफ देख के कहता है मेरे माली तू कहाँ है? ओ मेरे माली, तूने मुझे सर्दी गर्मी से बचाया, तूने मुझे हवाओं से बचाया, तूने मेरा ख्याल किया, मगर आज जब मैं फल देने लगा हूं तो तू नहीं है। काश के एक फल तू खा लेता मेरा, ऐ मेरे माली, एक फल तू खा लेता। एक बार
बाप अगर आपके बनाए हुए घर में एक बार कदम रख दे, देखो मर गया तो दूसरा बाप नहीं मिलेगा। अगर दोस्त 10 छूट जाए, नाराज हो जाए, तो 50 दोस्त दौलत होनी चाहिए बन जाएंगे, मगर अगर एक बाप चला जाए तो दुनिया में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। अब मेरी बात को बड़े गौर से तवज्जो करके मेरी तकरीर को सुनो। सैयदा खतीजा ने उन्हें 40 बकरियां दी और 1 ऊंट दिया नजराने में। सुभान अल्लाह। सैयदा हलीमा, अम्मा आयशा फरमाती, आखिरी बात करना क्योंकि मुझे पता है कि 1:07 तक मुझे तकरीर करनी है। वल्लाह मैंने अपने आप से ज्यादा कभी भी जिंदगी में वक्त का पाबंद इंसान नहीं देखा। आखिरी बातें कर रहा हूं जल्दी से। अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने एक दिन कहा, आप हुजूर या खतीजा का आप जिक्र इतना क्यों करते हैं? तवज्जो है, हुजूर की शादीशुदा जिंदगी कितनी है? 38 साल। कितनी साल है? और 10 साल, तवज्जो, 10 साल 10 बीवियों के साथ और 28 साल खाली सैयदा खतीजा के साथ। यहां पर एक बात पेश करूंगा, ये मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, सब अभी हाजिरी करके आए जन्नतुल माला शरीफ में। तवज्जो करो, एक बार जो बारगाह रिसालत में आए, ईमान ले आए, वो बन जाए सहाबी। उसकी एक नेकी का मुकाबला गैर सहाबी नहीं कर सकता। जो एक बार जाए खाली ईमान लाए, वो सहाबी बन जाए। तो जो 28 साल मेरे नबी की खिदमत में रहे, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं, वो अम्मी आयशा बयान करती हैं, मैंने कहा आप खतीजतुल कुबरा का इतना नाम क्यों लेते हैं? तो आपने फरमाया क्या हुआ? तो हुजूर ने फरमाया ना, एक दिन खाना बनाओ ज्यादा, क्यों? खतीजा की सहेली आ रही है। तो मैंने कहा हुजूर आप खतीजा का, तो हुजूर जलाल में आ गए। तो ऐसा जैसे वही आते वक्त चेहरा होता था ना, अल्लाह सुर्ख। कहा आयशा, कहते जलाल फिर जमाल में तब्दील हुआ। फिर हुजूर मेरे महबूब सिसकियां लेके रोए, बहुत रोए, और इतना रोए कि मैं हुजूर के करीब कांपने लगी। फिर हुजूर ने फरमाया, देखो मेरी खतीजा के बारे में ना कहना। जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था, तो खतीजा ने मुझे माना था। अल्लाह। फरमाते हैं मेरे आका, ओ मेरी आयशा, मेरी खतीजा वो थी कि जब मक्के में एक दिन मैं घर आया तो मुझ पे लोगों ने पत्थर मारे थे, गालियां, मैं घर पे आके रोने लगा। तो खतीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। क्या हुआ? का बड़ा जुल्म किया कुफ्फारे मक्का ने। तो हाथ पकड़ के कहा, मेरे महबूब आप दूध पीजिए। पहले दूध पिलाया। कहते फिर मेरे कदमों में बैठ गई और मेरी तरफ देख के बोली, मेरे महबूब चाहे खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जत देता। अल्लाह, बहुत इज्जत है अल्लाह अता फरमाएगा। फरमाते हैं मेरे आका, सारा उसने अपना माल मुझे दे दिया। लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ कहते थे हमारे ऊपर कर्ज है, कुछ कहते थे हम गुलाम हैं। मैंने खतीजा से कहा, तो खतीजा ने कहा आप बुलाएं सबको। पंडाल लग गया। कहते हैं सारा सोना ले आई मेरी खतीजा। इतना सोना था कि मैं खतीजा को नजर नहीं आता था, वो मुझको नजर नहीं आती थी। फिर मैं लो खतीजा लो। फिर मैं मेरे आका करीम से कहा, मेरे आका इन सबको बुलाएं, गुलाम आ गए। पर मैं कलमा पढ़ो, न गुलामी से घबराओ न कर्जे से घबराओ। कर्जा और गुलामी माफ ये उतारना ये खतीजा का काम है। कलमा पढ़ लो, अल्लाह से मिला देना ये मुस्तफा का काम। अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है सारे जमाने में तेरा राज खतीजा, नबियों का नबी है तेरा सरताज खतीजा। अच्छा हुजूर जाते हैं कहां पे? गारे हिरा। 2.5 किलोमीटर पहाड़ है, ऐसे अल्लाह सबको दिखाए। गारे हिरा के पत्थरों में से खुशबू आती है। गारे हिरा में हुजूर ने 7-7 दिन तक जो है ना वो सजदे किए हैं, 7-7 दिन तक इत्तिकाफ फरमाए। और ऊपर चढ़ने में मैं 17 में गया था तो मुश्किल हो रही थी मुझे, मैं जवान आदमी, फिर भी चढ़ने में मुश्किल हो रही थी। मैं सैयदा खतीजा को याद कर रहा था कि 50 साल की उम्र, 50 साल की भी उम्र के बाद तकरीबन 60 साल की उम्र में ऊपर चढ़ती थी और दिन में 2-2 बार 4 किलोमीटर प्लेन रास्ता और उसके बाद 3 या 2.5 किलोमीटर ऐसा रास्ता, उस पर कैसे चढ़ती होंगी मेरी माँ, कैसे लेके जाती होंगी खाना। मगर सुनो तो कि जब वो खाना लेके गई, एक बार हुजूर इरशाद फरमाते हैं उन्होंने दस्तरखान
लगाया। अच्छा सुनो, कोई मुझसे ये कह देना कि तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम कहा है, शेख अब्दुल कादिर बगदाद वाले ने तुझे सलाम कहा है, तो मैं पूरी जिंदगी दे दूं उसे, अपना सब कुछ दे दूं उसे जो ये पैगाम पहुंचा दे। और मैं जब ये सुनता हूं तो मेरा दिल अंदर से मचलने लगता है। मेरे आका फरमाते जब खतीजा खाना लेके पहुंची, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल जमीन पर आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह इस खतीजा को सलाम पहुंचाता है, अल्लाह खतीजा को सलाम कहता है। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला है। क्या होने वाला है? बोलो जल्दी बोलो, क्या होने वाला है? विसाल। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। अब्बा, अच्छा सैयदा खतीजा कहती है कि हुजूर ना दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, आवाज देते थे ना, अस्सलामु अलैकुम सलाम करते थे हुजूर, तो और फिर दूसरी बार सलाम। हुजूर अंदर नहीं आते थे। कहा क्यों? कहा फातिमा का इंतजार करते थे। अल्लाह, फातिमा बचपन में उंगली पकड़ के अंदर लाती थी। अल्लाह, आज सही आखिरी बातें ध्यान से सुनना। सैयदा खतीजा ने कहा जाओ फातिमा बुला के लाओ अब्बा को। हुजूर को बुला के लाओ। अब्बा, अम्मी बुलाती है। हुजूर जब गए तो सैयदा खतीजा लेटी थी। ओ मेरी खतीजा, मैं पहले आता था आप उठ के खड़ी हो जाती। वैसे बात करना इस बार अच्छी बात, अगर आपको नहीं सुनना है तो चले जाए। आप इस बात का ये लिहाज कर लें कि मैं क्या बयान करूं, मैं तो आपका खादिम हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आवाम तो कुछ भी नहीं सुनेगी। तवज्जो है कि नहीं? माफ करना आप मुझे, मेरा हक है, मैंने कह दिया। मैं कितने इमोशनल पॉइंट पर हूं और इधर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपके दिलों में ईमान बड़ा कमजोर हो गया है। अब तवज्जो करें तो सैयदा फातिमा ना कहे अब्बा बुला रहे हैं, अब्बा आपको अम्मी बुला रही है। तो हुजूर आए तो कहा खतीजा पहले आता था तो उठ के खड़ी हो जाती। आज क्या हुआ? कह लगी आज मेरे सरकार तबीयत ज्यादा खराब है, उठा नहीं जाता। हुजूर ने फरमाया कहो खतीजा। कहा बस हुजूर, बस ये है कि मैं एक आम औरत, मैं एक आम औरत, आप अल्लाह के हबीब, अर्श के मेहमान, तू अमीर हरम, मैं फकीर, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू कुजा मन कुजा। ऐ मेरे सरकार, खतीजा एक आम औरत अल्लाह के महबूब के साथ रही 28 साल, कोई गलती हो गई हो तो मौत का वक्त मेरे करीब लगता है, मुझे आप माफ कर दें। मेरे आका ने फरमाया जो औरत अपने आदमी से बदतमीजी करे, जबान लड़ाए, कयामत के दिन उसकी जबान उसके गले में लिपटी भी होगी। अल्लाह, आज औरतें सुने, इसे कहते हैं इताअत, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, मेरा इमाम कहता है हक गुजारे रफाकत पे। इसको तवज्जो करें आप, यानी आम औरत भी आम शौहर का हक अदा, मगर सैयदा खतीजा ने हुजूर का हक अदा कर दिया। कहती मेरे सरताज, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। फरमाया मेरी खतीजा, तुझसे मैं भी राजी और मेरा अल्लाह भी राजी, और खतीजा तू दुनिया में भी मेरी बीबी है और जन्नत में भी तेरी मेरी बीबी है। और खतीजा मैंने तेरा महल जन्नत में देखा है, सफेद मोतियों से बना हुआ है। फिर सैयदा खतीजा ने कहा मेरे महबूब एक चीज मांगना चाहती हूँ। कब? बोलो। एक कुर्ता दे दें। ये पहली मोमिना का अकीदा है। इन बदअकीदा लोगों को ये बताना कि हुजूर ने कहा एक जोड़ी कपड़े दे दें। अच्छा क्या करेंगी? का कब्र में इसको कफन बनाऊंगी। आपका कपड़ा जहां होता है वहां कोई अजाब नहीं आता, वहां कोई अजाब नहीं आता। मेरे आका ने आगे बढ़ के फरमाया ओ खतीजा कैसी बात करती हैं आप कहें तो मैं अपनी खाल निकाल के दे दूं। अल्लाह, खाल निकाल अल्लाह। मेरे महबूब आखिरी बात, मैंने 3 बेटियों की शादी कर दी, मेरी फातिमा का ख्याल रखिएगा, मेरी फातिमा का ख्याल रखिएगा। और फिर सैयदा खतीजा ने दम जब तोड़ा तो मेरे नबी ने उस साल का नाम आमुल हुस्न रख दिया। आमुल हुस्न रख दिया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बेपर्दा रहने वाली बच्चियों, सैयदा खतीजा कभी इस्लाम लाने से पहले बेपर्दा नहीं हुई। कैसे होती? उनकी गोद में सैयदा फातिमा का जो खेलना था। मेरे दोस्तों आपने क्या भुला दिया ये सोचो तो।
एक दिन हुजूर के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी है। क्या रखी है बोलो? ऊंट की ओजड़ी रखी है। किसी ने कहा फातिमा जाओ, आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी है। 6-7 साल की सैयदा दौड़ती भी आई। मैंने काबे को देखा था, कहता काबे तू गवाह तो होगा उस दिन बाप बेटी की कहानी का, कि जब मैं हुजूर के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी थी, और वो जो वाकया था तुझे तो याद होगा कि फातिमा सैयदा कैसे दौड़ती भी आई थी। आई आकर के ऊंट की ओजड़ी हटाई, और हटाने के बाद फिर पानी लाई जमजम, और हुजूर की जुल्फें धोई। तो हुजूर ने जब बेटी को 6-7 साल के ऐसा करता देखा ना, तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। तो सैयदा फातिमा को एकदम अपनी माँ याद आई। हुजूर का हाथ पकड़ के बोली, अब्बा आप रोइए मत, मेरी अम्मी कहती थी कि फातिमा देखना एक दिन वो आएगा, अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जत अता फरमाए। किस पैगंबर को भुला दिया, किस रसूल को भुला दिया, जिसने पेटों पे पत्थर बांधे तुम्हारे लिए दुआ की, पूरी पूरी रात जो नबी तुम्हारे लिए रोते रहे। आज तुम्हारे पास मोबाइलों का वक्त है, नबी के लिए वक्त नहीं। और दोस्तों प्यार करो हुजूर से। कल कयामत के दिन मेरी बेटियों मेरी बहनों तक मेरी तकरीर सुनाना सैयदा खतीजा का वाकया, उन तक पहुंचा देना कि मेरी बेटियों मौत करीब करीब तर है, तौबा कर लो मेरी बहनों, तौबा कर लो। ये चूंकि मेरा वक्त हो गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, रात को रोया करो अपने अल्लाह के सामने। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? जैसे इस महफिल में बताएं जरा, कटा देंगे अपने हुजूर के नाम? दोनों हाथ नीचे कर लो, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो आज के बाद नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, इधर आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। आप बैठो भाई, आप बैठो, आप आ जाओ बाहर। नौजवान आ जाएं जिनकी दाढ़ी आ चुकी है, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है, आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आएगी आपकी, आएगी, आ गई। 100 शहीदों का सवाब है, हिलना जुलना मत, एक दूसरे की तरफ मत देखना, आ जाओ। अगर दिल धुला हो तो आ जाओ। हाँ, जिसके छोटी दाढ़ी हो वो भी आ जाए, दाढ़ी कटाना। बेटे तुम आ रहे हो, अम्मी अब्बा मना करेंगे, मात तो नहीं मानोगे उनकी? इस मामले में नहीं मानना, इस मामले में मेरी मानना। आ जाओ, आ जाओ। कोई और है नबी का चाहने वाला जो आज से कहे, आज तक जिया था फैशन वाले के लिए, आज से जीऊंगा मदीने वाले के लिए। न दुनिया के लिए, न इस काम वालों के लिए, न इस मुआशरे के लिए, न दुनिया बल्कि इसलिए कि जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 2 और खड़े हो जाएं, मौला अली की 21वीं हो जाएगी। 2 आशिक रसूल, बस जल्दी से, 7 मिनट हो गए, मैं एक जल्दी से खत्म कर रहा हूं। 2 और खड़े हो गए माशाअल्लाह। जरा हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ कहो, इंशाअल्लाह इन उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी, इंशाअल्लाह जिएंगे नबी के लिए, मरेंगे नबी के लिए, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, है ना? बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो, जल्दी से बताओ। नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। सैयदा खदीजा का जिक्र हुआ, इरादा करो नमाजी बन जाओगे इंशाअल्लाह। तो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराओगे, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और देखो कोई खड़े ना हो ना, अगर कोई उठेगा तो मैं उनके पीछे आऊंगा, याद रखना। ये सब शोरा आए हैं, इनको सुनेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अभी देखो गुलाम नूर मुजस्सम साहब हैं, मोहम्मद अली फैजी साहब हैं, तुफैल शमसी साहब हैं। ये माशाअल्लाह बड़े जलाली इंसान है, मगर यहाँ पर जमाली हैं। और मेरा वक्त हो गया, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वस्साबिकून वस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। सय्ये माँ, पहली माँ, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम जिंदाबाद।